नमस्कार दोस्तों, आप सबको नवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। कल से माता रानी के नवरात्रि शुरू हो रही हैं और इस पर्व को भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ लोग 9 दिन का उपवास करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, कुछ लोग 2 या 3 दिन का उपवास भी करते हैं, तो जैसे जिसकी श्रद्धा हो। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ये सही मौका है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का, अपना वजन कम करने का, अपनी बॉडी को शेप में लाने का। लेकिन वजन कम करने के चक्कर में कहीं आप अपनी बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ 5 ऐसे टिप्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए इन नवरात्रों में, ताकि आप अपना वजन भी कम कर सके और माता रानी को भी खुश कर सके। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ रेसिपीज के ऑप्शन भी देने वाली हूँ जो आप इन नवरात्रों में खा सकते हैं, जिनसे आपका वजन भी कम होगा और आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होगी और माता रानी भी आपसे खुश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन आल्सो एंड लेट्स स्टार्ट इट। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का और मैं आपको बताती हूं कि नवरात्रि में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए और किन किन चीजों का अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, पिक हेल्दी वर्थ आइटम्स। आपको हेल्दी ऑप्शंस देखने चाहिए। आपको देखना चाहिए आप क्या खा रहे हैं। आपको अपने वर्थ में फल, कुट्टू, सामक, ये आटा यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिंघाड़े का आटा यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको डीप फ्राई करके आपको उसकी पूड़ी नहीं बनानी है। आप उसकी रोटी या डोसा की फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि आप डीप फ्राई और स्वीट्स, मिठाइयों को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका जो वेट लॉस प्रोग्राम है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चूज राइट ऑप्शन जो आपके लिए हेल्दी हो, जिसकी कैलोरीज भी कम हो और आपका पेट भी भरा रहे और आपका डाइट भी मेंटेन रहे। एंड नंबर 2, अवॉइड पैकेट फूड। जितने भी बाजार के पैकेट्स होते हैं, चिप्स के या नमकीन के या ड्राई फ्रूट्स के रोस्ट किए हुए, आप उनको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। आपको वो बिल्कुल नहीं लेना। उनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, उनमें शुगर और सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जिससे आपका जो डाइट प्लान है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी ऑप्शंस ले सकते हैं। लाइक आप घर पर कच्ची मूंगफली को भून सकते हैं या मखाना यूज कर सकते हैं, जिनकी कैलोरीज भी कम होती है और आपको फुलनेस की फीलिंग भी रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का और मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए और किन किन चीजों का अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, पिक हेल्दी वर्थ आइटम्स। आपको हेल्दी ऑप्शंस देखने चाहिए। आपको देखना चाहिए आप क्या खा रहे हैं। आपको अपने वर्थ में फल, कुट्टू, सामक, ये आटा यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिंघाड़े का आटा यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको डीप फ्राई करके आपको उसकी पूड़ी नहीं बनानी है। आप उसकी रोटी या डोसा की फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि आप डीप फ्राई और स्वीट्स, मिठाइयों को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका जो वेट लॉस प्रोग्राम है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चूज राइट ऑप्शन जो आपके लिए हेल्दी हो, जिसकी कैलोरीज भी कम हो और आपका पेट भी भरा रहे और आपका डाइट भी मेंटेन रहे। एंड नंबर 2, अवॉइड पैकेट फूड। जितने भी बाजार के पैकेट्स होते हैं, चिप्स के या नमकीन के या ड्राई फ्रूट्स के रोस्ट किए हुए, आप उनको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। आपको वो बिल्कुल नहीं लेना। उनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, उनमें शुगर और सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जिससे आपका जो डाइट प्लान है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी ऑप्शंस ले सकते हैं। लाइक आप घर पर कच्ची मूंगफली को भून सकते हैं या मखाना यूज कर सकते हैं, जिनकी कैलोरीज भी कम होती है और आपको फुलनेस की फीलिंग भी रहती है। एंड नंबर 3, ईट नट्स। आप नट्स को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश। इससे एक तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, दूसरा आपका पेट भी भरा रहेगा, क्योंकि इनमें काफी फाइबर और विटामिन, मिनरल्स होते हैं। तो आप मखाने के साथ साथ इन ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर सकते हैं। आप इन्हें फ्रूट सैलेड के साथ ले सकते हैं या दूध के साथ भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जिससे आपको काफी टाइम तक फुलनेस की फीलिंग रहती है। एंड नंबर 4 इज स्टे हाइड्रेटेड। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो फ्रेंड्स, जब हम फास्टिंग मोड में होते हैं तो हमारी बॉडी काफी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप पानी की बोतल को अपने पास रखें, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें। और आप अपनी डाइट में नारियल पानी या छाछ को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी और जिससे आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन है वो फ्लश आउट हो जाएंगे। 5 इज कैच गुड स्लीप। जब आप फास्टिंग मोड में होते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही होती है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आपको चक्कर आ सकते हैं या सिर में दर्द हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जब आप फास्टिंग मोड में होते हैं कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो सके और आपको मॉर्निंग में एनर्जेटिक फील हो सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट स्किप योर मील। ज्यादातर कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत कम खाते हैं, बहुत ही ज्यादा कम खाते हैं, यानी कि एक मील ले सकते हैं, उसमें बहुत थोड़ा सा लेते हैं, पूरा दिन वो पानी ही पीते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप बहुत कम लेते हैं तो आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है, जिससे जो आपका फैट लॉस है वो नहीं हो पाता है। इसलिए आप अपना कोई भी मील स्किप ना कीजिए, आप प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट रहे। जितना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी फैट लॉस की तरफ भागेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे मील प्लान की। हम किस तरह का मील प्लान फॉलो कर सकते हैं नवरात्रि के दौरान, ताकि हमारा वजन भी ना पड़े, हमारी बॉडी भी डिटॉक्स होती रहे और माता रानी भी खुश हो जाए।
तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, क्या ब्रेकफास्ट में आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है फ्रूट्स। आप अपने ब्रेकफास्ट में कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। आप एक सेब ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, या फ्रूट सैलेड ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ। और सेकंड ऑप्शन रहता है स्मूदी। आप स्ट्रॉबेरी स्मूदी ले सकते हैं योगर्ट के साथ। अगर योगर्ट नहीं है तो आप हंकर्ड या कर्ड भी नॉर्मल ले सकते हैं। और अब बात करते हैं लंच की। लंच में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। इस टाइम मार्केट में आपको तरह तरह के आटे मिलते हैं, जैसे कि सामक का आटा मिलता है, आपको कुट्टू का आटा मिलता है, सिंघाड़े का आटा मिलता है, सामक के चावल, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना की खीर। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो आप रोज बदल बदल कर एक आटा ले सकते हैं। और सब्जी में कौन से ऑप्शंस रहते हैं? सब्जी में आप पनीर ले सकते हैं, पनीर की भुर्जी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप कभी आलू भी ले सकते हैं। लोग लौकी भी खाते हैं, कुछ लोग कद्दू लेते हैं, कुछ लोग बैंगन भी खाते हैं। तो जो भी आपके वहाँ अलाउड है, जो भी आपका वहाँ रिचुअल है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं इस रोटी के साथ। लेकिन एक बात आपको याद रखना, आपको डीप फ्राई पूरी के फॉर्म में कुछ भी नहीं लेना है। आपको नॉर्मल रोटी और सब्जी लेना है। आप इसके साथ छाछ ले सकते हैं 1 गिलास, यानी कि लस्सी ले सकते हैं। आप सैलेड लीजिए, खीरा भी ले सकते हैं, चटनी बना सकते हैं धनिया पुदीने की। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप सामक के चावल बनाइए, चटनी के साथ खा सकते हैं या दही के साथ खा सकते हैं। आप साबूदाने की खिचड़ी बनाइए, उसमें पीनट्स और पनीर ऐड कीजिए, आप उसको दही या चटनी के साथ खा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में अगर आपको 4 to 5 के बीच में अगर भूख लगती है तो आप ग्रीन टी लीजिए। ग्रीन टी के साथ आप सॉक नट्स ले सकते हैं, या घर पे रोस्ट कीजिए कच्ची मूंगफली को, वो ले सकते हैं। मखाना बेस्ट ऑप्शन है, मखाना ले सकते हैं। अगर आपको मिल्क टी लेना है तो आप उसको विदाउट शुगर लो मिल्क के साथ ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं डिनर की। डिनर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक ही बार अन्न लेते हैं, तो वो लोग रात को 1 कप दूध ले सकते हैं ड्राई फ्रूट के साथ। और जो लोग रात को भी खाना खाते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं पनीर। आप पनीर ले सकते, सौटे करके ले सकते हैं चटनी के साथ, या आप स्वीट पोटैटो चाट ले सकते हैं, और या फिर आप टोफू या पनीर इनको सौटे करके भी ले सकते हैं, या आप साबूदाना की खिचड़ी ले सकते हैं, साबूदाना की टिक्की भी बना सकते हैं, वो भी आप चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये 4-5 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास डिनर के लिए भी। कोशिश कीजिए जितना आप अपने डिनर को लाइट रख सकें और टाइम से कर सकें। 7 साढ़े 7 तक आप अपना डिनर कर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स होने का टाइम मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वेट लॉस करना है, स्किन इशू है, हेयर फॉल इशू है, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय माता दी।